हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज आपको मैं बताऊंगा कि हम MPCA से अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ बताने को तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन मुझे उस टाइम थोड़ा यह डर था कि कहीं मेरी वीडियो वायलेट ना हो जाए, कहीं बैन ना हो जाए, तो इसलिए उस टाइम मैंने अपनी वीडियो में ये बात नहीं बताई थी। लेकिन जो भी मेरे डाउनलाइंस मेरे साथ बात करके साइट में जुड़ रहे थे, उनको मैंने ये बात ज़रूर बताई थी कि आप यहाँ से सिर्फ 3 गुना पैसा ही नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से अनलिमिटेड पैसा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में आपको ये बात क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब एडमिन ने खुद ही फेसबुक ग्रुप में ये बात बता दी है कि आप किस स्ट्रेटेजी से यहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट ले सकते हो। मैं आपको एक बार एक पोस्ट दिखाना चाहूँगा। पहले ये दोस्तों, ये पोस्ट है तंसील जिया, जो कि MPCA के को एडमिन है, उन्होंने ये पोस्ट डाली हुई है। इस पोस्ट को मैं आपके सामने पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, कुछ जो खास चीज़ें सिर्फ वही आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहली अपनी वीडियो में बताया था, जब आप MPCA के अकाउंट से ट्वाइस यानी 2 गुना पैसा निकाल लेते हो तो आपको सेकंड पूल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको जो डेली की अर्निंग होती है वो 50% होती है। ठीक है, यानी कि 1% आपको डेली का रिटर्न मिलता है। और जब आप 3 टाइम्स अपना पैसा निकाल लेते हो तो आपके सारे एड पैक्स जो हैं वो अकाउंट से रिमूव कर दिए जाते हैं। और ये यहाँ पर नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जो मैंने ऊपर समझाया आपको, ये वही बात दोबारा बताई हुई है। और ये पोस्ट इन्होंने इसलिए की है क्योंकि काफ़ी लोग इनसे ये सवाल पूछ रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने ये पोस्ट कर दी है। और फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि आप किसी एक प्रोग्राम में ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, इधर उधर ना भागिए। ठीक है, ये तो हर एडमिन अपनी साइट के लिए बोलता ही है। और सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि किसी भी प्रोग्राम को अच्छी तरह पहले समझिए, जानिए, फिर उसको कीजिए। थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बताया हुआ है कि अपना एक ब्रांड क्रिएट कीजिए, ऑनेस्टी रखिए अपनी, ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए। ये सब इन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको जिस पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ वो ये 4th पॉइंट है। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप 3 गुना पैसा निकाल सकते हैं। इन्होंने इस पॉइंट में ये बात क्लियर कर दी है कि आप 3 टाइम से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, इन्होंने यहाँ ये बताया हुआ है कि आप जो आपको 24 आवर्स में अर्निंग होती है वो आप हर दूसरे दिन, एवरी सेकंड डे, वो आप हर दूसरे दिन उसको विड्रॉ कीजिए और दोबारा उसको डिपॉजिट करके इनकी सर्विस यानी कि एड पैक बाय कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपका फ्रेश फंड्स माना जाएगा और उससे आप अपनी 3 टाइम्स की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात मैंने आपको बता दी। अब मैं दोबारा से अकाउंट में जाके आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ये दोस्तों, मैं फिर से अकाउंट में आ गया अपने। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जब पहले कंपाउंडिंग करते थे, क्योंकि आपको पता है कंपाउंडिंग करे बिना तो आप 3 गुना पैसा भी नहीं ले सकते, 2 गुना भी नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ 120% ही ले सकते हो अगर आप कंपाउंडिंग नहीं करते हो। ठीक है, तो आप कंपाउंडिंग कैसे करते थे सिस्टम के अंदर ही मैं बताता हूँ आपको, मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप यहाँ पर परचेज एड पैक पे जाते थे और यहाँ पर आपके बैनर लगे होते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बैनर भी लगाना सिखाऊंगा एक बार दोबारा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि हमें बैनर लगाना नहीं आ रहा है। वैसे तो अब साइट में एक डिफ़ॉल्ट बैनर लगा मिलेगा आपको, यहाँ पर 125 बाई 125 का ऑलरेडी बैनर लगा होता है और उसके सामने आपने बाय एड पैक्स पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ये मेरे 3 बैनर लगे हुए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 3 बैनर मैंने क्यों लगाए थे। ये देखिए, इस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूँ। बाय पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये हमारे पैक्स आ गए। ये फर्स्ट पैक, सेकंड पैक, थर्ड पैक, फोर्थ पैक। ठीक है, फर्स्ट पैक के ऊपर कोई मेंबरशिप नहीं है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ के ऊपर मेंबरशिप फीस है। ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने परचेज पे क्लिक करना है। और अब आ गया हमारा मेन पॉइंट। अब हम कंपाउंडिंग करते हैं अंदर। जब आप पहली बार इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपके अपने पेमेंट प्रोसेसर से, तो आप यहाँ पर मार्क करते हैं प्रोसेसर पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट डाल देनी होती है, हमने कितने पैक बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 पैक बाय कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 50 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आई एग्री पे मार्क करके और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आगे जाके हमें वॉलेट मिलता है, उस वॉलेट पे हमने फंड सेंड करने होते हैं। ये सब प्रोसेस आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे बताने का मकसद दोस्तों ये है कि आप जो पहले कंपाउंडिंग करते थे, कंपाउंडिंग आप कैसे करते थे। मान लीजिए आपकी अर्निंग हो गई 0.01 BTC। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अर्निंग आपकी शो करता है। जब आप अर्निंग बैलेंस पे मार्क करेंगे, ठीक है, ये आपको आपकी अर्निंग शो करेगा
अभी मेरी 0.01 नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है। चलो ये तो कोई नहीं, बाद में कर लूँगा। आप कंपाउंडिंग ऐसे करते थे कि जो आपको अर्निंग यहाँ पे आती है वही अर्निंग से आप पैक बाय कर लेते हो सिस्टम के अंदर ही, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है जितना आपने टोटल डिपॉजिट किया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 BTC डिपॉजिट किया है तो 2 BTC विड्रॉल लेने से पहले पहले आपको कंपाउंडिंग बाहर करनी स्टार्ट कर देनी है। बाहर का मतलब जब आपने 1.5 गुना पैसा निकाल लिया, फॉर एग्जांपल आपने 1 BTC लगाया था और 1.5 BTC आपने निकाल लिया, या फिर 1.75 BTC आपने निकाल लिया, तो उसके बाद आपने कंपाउंडिंग बाहर करनी स्टार्ट कर देनी है। बाहर हमने कैसे करनी है, आपने पहले विड्रॉल लेना है। जब आपको विड्रॉल मिल जाए फिर से आपने यहाँ पर प्रोसेसर पे मार्क करके और यहाँ पर आपने जितने भी आपको पैक चाहिए होंगे सेम उसी तरीके से आपने बाय कर लेने। फॉर एग्जांपल आपने 0.01 BTC का विड्रॉल लिया था और वो विड्रॉल आपको मिल गया। अब यहाँ पर आपने 1 लिख देना है क्योंकि आप 0.01 BTC का एक ही पैक आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख के आपने पैक बाय कर लेना है, ठीक है। तो वो आपका फ्रेश फंड्स हो गया। तो जब वो आपने दोबारा डिपॉजिट किया, एक बार विड्रॉल लिया, दोबारा उसको डिपॉजिट किया, तो उसका आप फिर से 3 गुना तक निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह आपने जब 1.5 गुना पैसा निकाल लिया उसके बाद आपने बाहर कंपाउंडिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। विड्रॉल लेना है, फिर से डिपॉजिट करना है, फिर से विड्रॉल लेना है, फिर से डिपॉजिट करना है। यहाँ से आजकल 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉल मिल रहा है, मैक्सिमम 48 घंटे में मिल जाता है विड्रॉल। आज विड्रॉल की रिक्वेस्ट देंगे तो परसों तक आपको विड्रॉल मिल जाता है, ठीक है। तो 2-3 दिन तो डिपॉजिट नहीं कर पाओगे आप, जब आप डेली विड्रॉल करोगे 2-3 दिन आप हो सकता है डिपॉजिट ना कर पाओ, क्योंकि जो आज विड्रॉल करोगे वो आपको परसों मिलेगा, उसके बाद आप अगले दिन भी विड्रॉल करोगे, उसके बाद अगले दिन भी विड्रॉल करोगे, ठीक है। जब एक बार आपको विड्रॉल मिल गया उसके बाद आपकी रूटीन बन जाएगी डेली विड्रॉल और डेली डिपॉजिट की, ठीक है। तो आप उस हिसाब से बाहर कंपाउंडिंग करेंगे ताकि आप 2x लिमिट को टच ना कर पाएँ, ठीक है। अगर आप 2x लिमिट को टच कर गए, फॉर एग्जांपल आपने 1 BTC डिपॉजिट किया था और आपने 2 BTC निकाल लिया, तो आप उसका डबल निकाल चुके हैं जितना आपने डिपॉजिट किया था, यानी आपने 2x लिमिट को टच कर लिया। तो आपकी जो डेली की अर्निंग होगी वो आधी रह जाएगी, यानी कि आपको 50% अर्निंग मिलेगी। जो पहले 2% मिल रही थी डेली की, वो 1% मिलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपने 2x लिमिट को टच करने से पहले पहले कंपाउंडिंग बाहर स्टार्ट कर देनी है। जब आप दोबारा से डिपॉजिट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 लगाए, डॉलर तो नहीं इसमें लगेंगे लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने $100 लगाया, तो आपने जब 175 निकाल लिए, जहाँ फिर 150 निकाल लिया, तो उसके बाद आपने मान लीजिए आपने 175 निकाले, तो आपने फिर से 20 निकालने हैं और उसके ऊपर तब तक नहीं निकालना जब तक आप 20 फिर से दोबारा डिपॉजिट नहीं करते या फिर 10 डिपॉजिट नहीं करते, क्योंकि आपको अपनी 2x लिमिट को टच नहीं करना है, ठीक है। जब आपने मान लीजिए आपने 175 निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद आपने 20 और निकाले, तो आप मान लीजिए दोबारा 20 डिपॉजिट नहीं करते हैं, 10 ही डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपने जो 10 डिपॉजिट किए हैं उसके $30 आप फिर से निकाल सकते हो। सीधा सीधा मतलब ये हो गया, पहले आपने $100 डिपॉजिट किया था और अभी 10 और किए हैं, ठीक है। और निकाला आपने कितना है, 175 और 20, 195 आप निकाल चुके हैं। और अब आप कितना निकाल सकते हैं, 110 गुना 3, 330 तक आप निकाल सकते हैं। अब आपने क्योंकि $10 और डिपॉजिट कर दिए, लेकिन 2x लिमिट इसकी कितनी होगी, 110 गुना 2 यानी 220। तो आपने अभी कितने निकाल लिए हैं, आपने निकाल लिए हैं 195। तो अगर आप 220 निकालेंगे तब आप 2x की लिमिट को टच करेंगे, ठीक है। आपकी अब लिमिट बढ़ रही है ना, जब आपने दोबारा डिपॉजिट कर दिया, पहले आपकी 2x लिमिट 200 थी, अब आपने 20 निकाल के 10 डिपॉजिट किए, तो आपकी जो 2x लिमिट है वो हो गई 220। अगर आप 10 की जगह 20 डिपॉजिट कर देते, 20 निकाले और 20 ही डिपॉजिट कर देते, तो आपकी 2x लिमिट हो जाती 240, ठीक है। आपने 120 डिपॉजिट किए और आपकी जो 2x लिमिट हो जाती 240, ठीक है। ऐसे करके आपने बाहर कंपाउंडिंग स्टार्ट कर देनी है। जब आपने 1.5 गुना पैसा निकाल लिया, यहाँ पौने 2 गुना पैसा निकाल लिया, तो उसके बाद आपने जो कंपाउंडिंग है वो बाहर स्टार्ट कर देनी है। अगर आप बाहर कंपाउंडिंग स्टार्ट कर देंगे तो आप 2x की लिमिट को भी टच नहीं करेंगे, 3x की लिमिट तो बड़ी दूर की बात है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं 2x की लिमिट को टच करने वाला हूं, तो तुरंत कंपाउंडिंग जो है बाहर स्टार्ट कर दीजिए, यानी सिस्टम से विड्रॉ लीजिए और दोबारा डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। और अपना BTC वॉलेट हमेशा वही चूज कीजिए जहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन फीस ना लगती हो, क्योंकि जब आप बाहर कंपाउंडिंग करना स्टार्ट करेंगे
तो आप विड्रॉल लेंगे, दोबारा डिपॉजिट करेंगे, तो डिपॉजिट करते टाइम आपको सेंड करने होंगे। अगर आपका प्रोसेसर आपसे ट्रांजैक्शन सेंड करने के लिए कुछ फीस ले रहा है तो आपको हमेशा हर ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस लगती रहेगी। तो इसलिए अपना प्रोसेसर वही चूज कीजिए जहां पर आपको ट्रांजैक्शन फीस ना लगती हो, जिसके लिए coinbase.com सबसे बेस्ट है। ठीक है, coinbase.com सबसे बेस्ट है, जिसमें इंडियंस लोग बाई सेल तो नहीं कर सकते, लेकिन सेंड रिसीव पर आपको ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती है। आप बाई सेल तो ज़ेपे से करते होंगे या फिर योनो कॉइन से करते होंगे, ठीक है, वहाँ से बाई कीजिए, लेकिन सेंड रिसीव के लिए आप coinbase.com यूज़ कीजिए। ठीक है, आप जो भी बिटकॉइंस बाय करते हैं ज़ेपे से या योनो कॉइन से, वो सारे के सारे एक ही बार आप coinbase.com पे ले आइए और उसके बाद आप सारा काम coinbase से ही कीजिए, विड्रॉल भी और डिपॉजिट भी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने माई पेइंग क्रिप्टो एड्स अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके साइट ज्वाइन कर सकते हैं। साइट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है और काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप ज्वाइन करेंगे तो आप यहां से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप इस लाइन में नए हैं, आपको रेवशेयर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है रेवशेयर के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर अब एक वीडियो देखेंगे। ये मेरा चैनल है दोस्तों, रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर। आपको यूट्यूब में जाकर सर्च बार में ये सर्च करना है रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर, तो आपके सामने मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल पे आने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और मेरी एक वीडियो देखनी है, व्हाट इज़ रेवशेयर। शो मोर पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरी और भी वीडियोस हैं नीचे। ये वाली वीडियो दोस्तों आपको देखनी है, व्हाट इज़ रेवशेयर। ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि रेवशेयर कैसे काम करता है और रेवशेयर में हमें कौन कौन सी गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी अच्छी आपको बातें सीखने को इस वीडियो में मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा, जब भी आपको मेरी किसी भी वीडियो पे ये वाला थंबनेल या फिर ये वाला थंबनेल लगा हुआ मिले तो आप उस साइट को बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिएगा, उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई साइट स्कैम होती है या फिर स्कैम होने वाली होती है तो मैं अपनी वीडियो का थंबनेल चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर कोई साइट स्कैम हो चुकी हो तो मैं ये वाला थंबनेल लगा देता हूँ। अगर कोई साइट स्कैम नहीं हुई है लेकिन होने वाली है, उसके स्कैम होने के चांसेस हैं, तो वीडियो पर मैं ये वाला थंबनेल लगा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि ऑनलाइन में काफ़ी रिस्क रहता है कोई भी काम करने में। किसी साइट में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन रिस्क सब में होता है। जहाँ पर आपने खुद से पैसा डालकर काम करना है तो जितनी देर आपका पैसा साइट से बाहर नहीं आ जाता उतनी देर तो रिस्क बना ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा मेरी वीडियो पर थंबनेल एक बार ज़रूर चेक किया कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि साइट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होता है और आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दोस्तों ये होता है, यहाँ से आप ये देखिए, जैसे ये मैंने वर्ल्ड वाइड अर्निंग की जो वीडियो बनाई है, यहाँ पर देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पर अगर आपको कोई लिंक शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मेरी हर वीडियो के नीचे मैंने साइट का लिंक, अपने ब्लॉग का लिंक, अपनी एक साइट का लिंक और अपना फेसबुक प्रोफाइल और अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी होती हैं। तो आपको बेसिकली जो सबसे फर्स्ट लिंक होता है, जैसे मैंने ये वर्ल्ड वाइड अर्निंग की वीडियो बनाई है तो ये फर्स्ट लिंक मैंने वर्ल्ड वाइड अर्निंग की साइट का दिया हुआ है। इसी तरह से हर वीडियो में जो आपको पहला लिंक मिलेगा वो साइट का लिंक रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको साइन अप करना है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और दोस्तों काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमें बैनर बनाना नहीं आ रहा MPCA में, क्योंकि आपको जो बैनर बनाना होता है उसी के ऊपर आपने एड पैक्स बाय करने होते हैं। तो वैसे तो साइट में अब एक डिफ़ॉल्ट बैनर लगा ही होता है ऑलरेडी, उसको भी आप एडिट कर सकते हो, वरना अपना कोई नया बैनर किसी और साइट का भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको बैनर नहीं लगाना आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम जाते हैं परचेज एड पैक पे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सेटअप अ न्यू बैनर। वैसे मैंने 3 बैनर ऑलरेडी लगा रखे हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक बैनर और लगाने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, वैसे तो हम इन बैनर्स को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने एक बैनर लगाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ सेटअप अ न्यू बैनर पे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या क्या पूछ रहा है। एक तो टाइटल पूछ रहा है,
टाइटल आप जिस भी साइट का बैनर लगा रहे हो उस साइट का यहाँ पर नाम दे दो। अगर आप किसी और साइट को प्रमोट नहीं करना चाहते हो या फिर आप किसी और साइट पे काम नहीं कर रहे हो तो आप माई पेइंग क्रिप्टो एड्स का भी यहाँ पर बैनर लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपका माई पेइंग क्रिप्टो एड्स का बैनर यहाँ पर कोई देखेगा तो वो ऑलरेडी माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में ज्वाइन ही होगा, तभी वो आपका बैनर देख रहा है इस साइट में आकर, तो वो तो डेफिनेटली आपके बैनर पे क्लिक नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस साइट में ज्वाइन ही होगा। तो आपको हमेशा उस साइट का बैनर लगाना चाहिए जिस साइट में आप अलग काम कर रहे हो। अगर आप किसी साइट में काम नहीं कर रहे हो या फिर किसी भी साइट का बैनर नहीं लगाना चाहते हो तभी आप माई पेइंग क्रिप्टो एड्स का बैनर लगाइए, अदरवाइज आप उस साइट का बैनर लगाइए जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके बैनर पे कोई क्लिक करके साइट ज्वाइन करेगा तो वो आपके अंडर ही ज्वाइन होगा, ठीक है, इसीलिए बैनर का यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो अगर आप माई पेइंग क्रिप्टो एड्स का बैनर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रोमो टूल्स में जाकर और प्रमोशनल बैनर्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे बैनर्स मिल जाएंगे। जो भी बैनर आप सिलेक्ट करके लगाना चाहो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये चीज़ आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। मुझे तो सिर्फ आपको समझाना ही है, तो मैं एक साइट का बैनर आपके सामने लगाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैनर लगाऊंगा कॉइन्स का। कॉइन्स दोस्तों वैसे तो साइट स्कैम हो चुकी है, लेकिन मुझे सिर्फ आपको समझाना ही है, तो मैं कॉइन्स का बैनर भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। अगर आप किसी ऐसी साइट पर काम कर रहे हैं जो अपना रेफरल लिंक तो आपको दे रहा है लेकिन उसके साइट में बैनर्स नहीं है, तो आप बैनर गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल से बैनर हम कैसे सर्च करेंगे, हमें बैनर यूआरएल चाहिए होता है, ठीक है। तो बैनर यूआरएल हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ये मैं गूगल में आ गया। अब हमें यहाँ पर टाइप करना है कॉइन्स बैनर, ठीक है। मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा और उसके बाद मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा और ये देखिए आपके सामने ये दो बैनर शो हो रहे हैं, एक 728x90 का और ये भी 728x90 का है, और हमें बैनर चाहिए 468x60 का, तो हमें नीचे भी मिल जाएगा बैनर। जिस इमेज पे आप अपना कर्सर लेके आओगे उसका साइज आपको शो करेगा। अगर आपको 468x60 का बैनर ना भी मिले तो आप ये बैनर भी लगा सकते हो 728x90 का, ठीक है। पहले हम सर्च कर लेते हैं, शायद 468x60 का ही हमें मिल जाए। दोस्तों 468x60 का बैनर तो नहीं मिल रहा है। मैं आपको एग्जांपल के लिए यही बैनर बता देता हूँ 728x90 वाला। यहाँ पर आपने क्या करना है, बैनर के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने व्यू इमेज पे क्लिक कर लेना है। ये आपके सामने बैनर शो हो रहा है और बैनर यूआरएल कौन सा है, ये वाला। ये यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने MPCA में जाना है और बैनर यूआरएल की जगह आपने पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पर बैनर शो करेगा, ये देखिए बैनर शो करने लगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कॉइन्स का जो भी आपका रेफरल लिंक है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। ये यहाँ पर पहले ही लिखा होगा HTTP, ठीक है। ये आपने यहाँ से पहले डिलीट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रेफरल लिंक डाल देना है और यहाँ पर जो आपके बैनर का साइज होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर बैनर लगाया है 728x90 का, तो हमें यहाँ पर 728x90 सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपना रेफरल लिंक डालना है। रेफरल लिंक मैं नहीं डाल रहा हूँ और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ये बैनर ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने काफ़ी अपनी पूरी कोशिश की है मैं कि आपको समझा सकूं कि आप बैनर किस तरीके से लगा सकते हैं। बैनर लगाना दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको बैनर यूआरएल चाहिए होता है। बैनर यूआरएल अगर आपको साइट से मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल से भी इस तरह से सर्च करके ये बैनर यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बैनर लगाने के बाद दोस्तों आपको पता ही है हमने ऐड पैक कैसे बाय करने हैं। ये मैंने 3 बैनर दोस्तों ऑलरेडी लगा रखे हैं। जब भी मुझे ऐड पैक बाय करना होता है तो मैं देख लेता हूँ किस बैनर के क्रेडिट्स कम है, फिर मैं उस बैनर के ऊपर ऐड पैक बाय कर लेता हूँ। जैसे मेरे ये लास्ट वाले बैनर पर 1,35,000 क्रेडिट्स हैं और इसमें से 14,265 यूज़ हो चुके हैं, और इस वाले बैनर में 2,20,000 हैं और इस वाले बैनर में 6,10,000 हैं। तो सबसे कम मेरे इस बैनर में है, तो मैं यहाँ पर ही पैक बाय करता हूँ, ठीक है दोस्तों। और मे भी अभी मेरी 0.01 BTC अर्निंग हो गई हो तो मैं आपके सामने एक पैक भी बाय करना चाहूँगा, देख लेता हूँ। ये मैंने बाई ऐड पैक पे क्लिक किया और ये 0.01 BTC वाला मुझे एक पैक चाहिए और मैं अर्निंग बैलेंस अपना चेक कर लेता हूँ।
यस, मेरी अर्निंग 0.01 BTC हो चुकी है। मैं अब पैक बाय कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 1। ये दोस्तों मैं अंदर कंपाउंडिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अंदर कंपाउंडिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अपनी अर्निंग का 1.5 गुना पैसा नहीं निकाला है, या फिर 1.25 गुना पैसा नहीं निकाला है, तो अभी मैं अंदर ही कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जब आप 1.5 गुना या 1.25 गुना पैसा निकालें तब आपने बाहर कंपाउंडिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर अर्निंग बैलेंस पे मार्क किया है, तब आपने प्रोसेसर पे मार्क करके पैक बाय करना है। फिर आपसे डिपॉजिट करने को बोलेगा तो आपने अपने वॉलेट से 0.01 BTC MPCA में सेंड करना है, जैसे आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते टाइम करते हैं, ठीक है। उस तरह से आपने कंपाउंडिंग करनी है साइट के बाहर। अब मैं यहाँ पर आई एग्री पे मार्क कर देता हूँ और पे नाउ कर देता हूँ, और ये मेरा पैक बाय हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरे कितने पैक हो चुके हैं, कितने मेरे रेफरल्स हैं, वो सब मैं एक बार आपको अपने अकाउंट का स्टार्ट्स दिखा देता हूँ। ओवरव्यू में जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे इस टाइम 77 रेफरल्स हैं और मेरे 70 पैक्स हैं, और अभी तक मैं यहाँ से 1.93 BTC अर्न कर चुका हूँ। और मेरे अर्निंग बैलेंस में अभी मैंने एक पैक बाय किया है और अभी अर्निंग बैलेंस ये शो कर रहा है। कमीशन बैलेंस मेरा ये शो कर रहा है। रीपरचेज बैलेंस है दोस्तों, हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारा ना कोई पैसा आता है, ना हमें किसमें कुछ करना होता है। मे भी इसका बाद में ये नाम चेंज कर दें इस वाले वॉलेट का। और ये जो लीडर कमीशन वाला वॉलेट है, यहाँ पर भी ये कुछ नहीं आता है, मे भी आगे चल के यहाँ पर भी कुछ आने लगे, ठीक है दोस्तों। और ये मेरा स्टार्ट्स है मेरे अकाउंट का। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात समझ में ना आई हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इसी नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक प्रोफाइल लिंक भी मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।